हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक लॉगरिथम्स। सबसे पहले लॉगरिथम्स को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम शॉर्ट में लॉग लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 3-4 मैथमेटिशियंस का नाम सबसे ज्यादा आता है। तो सबसे पहले मैं नाम यहां पर बता रहा हूं आपको, जॉन नेपियर। किसका नाम है स्टूडेंट्स? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो थे, उन्होंने इसका जो अपनी तरफ से जब इंट्रोड्यूस किया लॉगरिथम्स को, तो उन्होंने इसको कहा लॉगरिथम्स ना करके उन्होंने कहा आर्टिफिशियल नंबर्स। क्या स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल नंबर्स। बाद में जाकर के आर्टिफिशियल नंबर्स को ही लॉगरिथम्स कहा गया, और लॉगरिथम्स को जो ट्रांसलेट किया गया या उस समय जो बताया गया उसका मतलब था नंबर ऑफ रेशियोज या रेकॉनिंग नंबर्स। क्या स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रेशियोज, और इसी को रेकॉनिंग नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रेकॉनिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये चीजें जो है जनरली शुरुआती दौर में इस तरह का रहा। और ये लॉगरिथम्स क्या है स्टूडेंट्स? लॉगरिथम्स जो है मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री की या बहुत बड़ी बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाने का टूल है। एक क्या है स्टूडेंट्स? ये एक टूल है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को स्मॉल कर देता है, यानी कि छोटा कर देता है। आसानी से उसके द्वारा हम लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा नाम यहां पर आता है नेपियर के बाद। शुरुआत में नेपियर ने इसको नैप लॉगरिथम्स बोला था। क्या बोला था स्टूडेंट्स? नैप लॉगरिथम्स। नैप, और बाद में यूज किया जाता था नैप वर्ड के बाद लॉग। नैप लॉग का मतलब था कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो जो लॉगरिथम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो नेपियर का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए नैप लॉगरिथम्स पहले शुरुआती दौर में लिखा जाता था। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आगे जब दूसरे मैथमेटिशियंस आए, उनमें एक नाम आता है जूस्ट बर्गी। क्या नाम आता है स्टूडेंट? जूस्ट बर्गी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जूस्ट बर्गी जो थे, बर्गिस कहते हैं, जूस्ट बर्गी जो थे या बर्गिस जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस थी उसमें सीरीज के ऊपर ज्यादा काम किया था। जैसे उन्होंने पहले तो जो एपी और जीपी थी, उन सीरीज की कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रख करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है आगे जाकर के, उनके बारे में डिस्कशन किया। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो लॉगरिथम्स अपनी जो थीसिस या अपना जो नोट्स थे, वो नेपियर से, जॉन नेपियर से 10 साल पहले प्रोड्यूस कर दिए थे। किससे? 10 साल पहले प्रोड्यूस किए थे जॉन नेपियर से। इसके बाद एक अगले मैथमेटिशियन का नाम आता है स्टूडेंट्स, और उनका नाम है हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स जो थे स्टूडेंट्स, हेनरी ब्रिग्स ने एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशंस में जो बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शनल्स चीजें आती हैं, उनकी कैलकुलेशन को लेकर के डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक लॉगरिथम्स का मैथमेटिक्स में यूज, लॉगरिथम्स लिखने के तरीके और लॉगरिथम्स के एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके कंसेप्ट्स वगैरह। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं लॉगरिथम्स में। लॉगरिथम्स में आप जब भी कोई, अभी फिलहाल मैं नेचुरल नंबर के लिए बात करूंगा, आगे जाकर के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें किसी भी तरह के नंबर्स का आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें जो है कुछ 1-2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम बात कर लेंगे। इसमें कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका जनरली 2 तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। एक मेथड होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सा स्टूडेंट? एक्सपोनेंट फॉर्म। और दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट्स लॉगरिथम्स फॉर्म। लॉगरिथम्स फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लॉगरिथम्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कैसे लिखा जाता है उसको हम बात करते हैं। स्टूडेंट सपोज मैं n अभी ए ले रहा हूं, मैं n इक्वल टू मैंने ले लिया 25। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 25 को मैं जब 2 मेथड में लिखना चाहूंगा तो मैं एक मेथड लिख सकता हूं 5 की पावर में मैं 2 डाल सकता हूं। क्लियर हो रहा है सबको? पहला मैं क्या डाल सकता हूं? 5 की पावर 2। और दूसरा मैं जब इसे लॉगरिथम्स में लिखूंगा, ये है 25 इक्वल टू 5 की पावर 2। दूसरा इसमें मेथड होता है स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं, फिर बाद में कंसेप्चुअल लिखूंगा इसको। तो उसमें क्या लिखा जाता है? उसमें लिखा जाता है लॉग, क्या है स्टूडेंट्स? लॉग। अब इसमें स्टूडेंट्स जो ये चीज होती है बेस माना जाता है,
और बेस का यहाँ पर लिखा जाता है लॉगरिथम्स के अंदर। कहाँ लिखा जाता है? बेस नीचे लिखा जाता है। उसके बाद वो नंबर लिखा जाता है जिसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आपने बनाई। तो 25 के आपने एक्सपोनेंट फॉर्म बनाई, तो मैं यहां लिखूंगा 25। इसके बाद लिखी जाती है कि जो डिग्री या जो पावर थी या जो आपकी यहाँ पे इंडिसेस बन रही है वो मैं लिखूंगा। उसके बाद मैंने लिख दिया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है n25, उसको आपने लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो आप 5 की पावर 2 लिखेंगे और लॉगरिथम्स में उसको से लिखने का तरीका ये है। स्टूडेंट्स, इसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो n इक्वल टू, अगर a की पावर x की कोई फॉर्म है, नेचुरल नंबर कोई है, तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट फॉर्म। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? इसी के बाद अब मैं इसी को लिख रहा हूं आपका लॉगरिथम्स में। तो लॉगरिथम्स में इसको कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा। लॉगरिथम्स से लिखा जाएगा कि आप लॉग लिखेंगे, ये चीज आपकी बेस बनेगी, ये आपका नेचुरल नंबर है जिसकी आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ये डिग्री या पावर जो है वो आपको लास्ट में यहां लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास में लॉग बेस पे, लॉग ए बेस पे नेचुरल नंबर n की वैल्यू 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? लॉगरिथम्स से एक्सपोनेंट फॉर्म और एक्सपोनेंट से लॉगरिथम्स फॉर्म का थोड़ा सा चेंज देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले एक्सपोनेंट फॉर्म पे बात कर रहा हूं। एक्सपोनेंट में मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 6 पावर 2 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 36। ये मैंने लिख दिया एक्सपोनेंट फॉर्म। मैं अब शॉर्ट में डाल रहा हूं, ये मैंने लिखा एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब मैं इसे लॉगरिथम्स में अगर लिखूंगा स्टूडेंट्स तो कैसे लिखूंगा? लॉग लिखूंगा। ये चीज मेरा बेस का काम करेगी, ये मेरा 36 यहां आने वाला है, और रिजल्ट जो डिग्री थी, जो पावर थी, वो मेरी 2 यहां आने वाली है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही और भी लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 125 को लेकर के, तो 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो 5 की 3 पावर लिखनी है मुझे। अब इसी को अगर मैं लॉगरिथम्स में लेके जाऊंगा तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। लॉग, ये चीज आपका बेस में काम करेगा 5, ये आपका वैल्यू निकालना है, नेचुरल नंबर 125 है, और इसकी डिग्री आपके पास थी 3 स्टूडेंट्स। तो ये अभी जो हम फॉर्म्स देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंट से मैं चेंज करके देख रहा हूं लॉगरिथम। अब थोड़ा उल्टे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। उल्टे मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म एक तरह से मैं कहूंगा, जिसमें अब हम लॉगरिथम्स की चीजों को एक्सपोनेंट में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा अगर मैं लिख देता हूं लॉग, यहां 5 यहां 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे लिख देता हूं 32। ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू में लिखा हुआ है मेरे पास 2। तो इसे जब मैं एक्सपोनेंट में लिखूंगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या जाने वाला है? ये जाने वाला है, ये बेस है, बेस में 5 पावर ये 2 जाएगा, और यहां पे कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये 25 लिखना है स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 25। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही मैं लॉगरिथम्स में और एक लिख लेता हूं। लॉगरिथम्स में यहां पर मैं लिखता हूं 2, यहां लिखता हूं मैं 64। तो स्टूडेंट्स, इसे जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? ये लिखोगे आप कितना, ये 2 की पावर कितना होना चाहिए? 6 होगा ना। तो ये देखो कैसे जाएगा, ये जाएगा 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है लॉगरिथम्स का एक्सपोनेंट में चेंज। क्लियर हो गया? ऐसे ही एक और ले लेते हैं। लॉगरिथम्स में बेस 3 27 इक्वल टू 3, तो ये कैसे जाने वाला है स्टूडेंट्स? 3 की पावर में जाएंगी 3 इक्वल टू क्या आएगा? नेचुरल नंबर 27 था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लॉगरिथम्स से एक्सपोनेंट फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो टाइप होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स 2 टाइप के लॉगरिथम्स होते हैं। एक टाइप है आपके पास में लॉगरिथम्स की, उसे बोलते हैं आप कॉमन लॉग्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन। कॉमन लॉग्स में स्टूडेंट्स बेस आपका 10 होता है। और एक चीज मैं बता दूं, जनरली जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में स्टूडेंट्स आपका जनरली बेस 10 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्रिक्स जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम दूसरा वाला देखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स लॉग बेस 10, और यहां कोई भी नेचुरल नंबर आपका आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आपका कंप्लीट नंबर है, ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वाले नहीं होते हैं। अभी बात करेंगे हम यहां पर। अब आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप होता है आपका नेचुरल लॉग्स। क्या होता है? नेचुरल लॉग्स स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि बेस जो होगा वो आपका ई कंसीडर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस आपका ई होता है, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 2.718,
ये जनरली वैल्यू यूज होती है 2.718 किसकी स्टूडेंट्स, बेस ई जब हम यूज करते हैं तो इसको लिखते कैसे हैं, बेस में ई लिखा जाएगा और यहां जैसे x लिख सकते हैं या बेस ई यहाँ पे 10 लिख दिया या log बेस ई पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 35, इस तरह से मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है।